आप सभी को मसीह मंथन बैठक की तरफ से, मेरी तरफ से जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये इस जगह का एड्रेस है। और हम सब मिलकर खरी शिक्षाओं को फैलाने वाले बने। और जो लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी बहन भाइयों को भी मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बरकत दे कि आप खरी शिक्षाओं को लेकर आप सुनते भी हैं और उसे फैलाते भी हैं। और ये सुनने से, फैलाने से क्या मेरा नाम बढ़ रहा है? नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। और जो हमारे हेड हमारे पास्टर डैनियल राज जी हैं, और वो खरी शिक्षाओं का वो भी सैलाब जो लेकर चल रहे हैं, और वो जो है कि बाइबल स्टडी दे रहे हैं। अगर आप लोग बाइबल स्टडी लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर संपर्क करें, ताकि जो है कि हम लोग परमेश्वर के दास के जरिए हम इस बाइबल को पूरी तरह से समझ सके, परमेश्वर के वचन को जान सके, औरों तक फैलाने वाले बन जाएं। तो परमेश्वर आपको बरकत दे, बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। तो आज का विषय है, क्या तुम बच गए हो? आज हमें ये देखना है, क्या तुम बच गए हो? अगर प्रभु को जान गए हो, अगर प्रभु को आप समझ गए हो, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या आप बच गए हैं? आज हम इसके बारे में वचन के द्वारा जानेंगे। आए हम वचन पढ़ेंगे। पहला पहला तिमुथियो 3:16। क्या हम बच गए हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें संदेह नहीं। इसमें क्या है? संदेह नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो तो इसमें संदेह नहीं ना करें। अगर वचन को समझ रहे हैं तो इसमें संदेह ना करें। हाँ जी बेटा पढ़े। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। गंभीर है। हाँ जी। अर्थ वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ? आत्मा में धर्मी ठहरा। पहला नंबर, भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। आसान बात नहीं है। प्रभु के राज्य में चलना आसान बात नहीं है। प्रभु को अपने जीवन में लेना, लेकिन जिसने खुदा को जान लिया वो हर संकट को परे कर देगा। संकट कैसे परे होते हैं? संकट कैसे हमारे जीवन को छोड़कर जाते हैं? जिसने प्रभु को जाना, संकट को जाना ही पड़ेगा, वरना संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो इसीलिए लिखा गया है, भक्ति का भेद गंभीर है। इसको कोई जानना नहीं चाहता। क्यों? दोबारा पढ़ेंगे बेटा। इसमें संदेह नहीं। हाँ जी। कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। गंभीर है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ जी। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, शरीर में क्या हुआ? प्रकट हुआ। आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में क्या हुआ? धर्मी ठहरा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। दिखाई दिया। हाँ जी। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। हम कहाँ से है? उसी में से तो हैं। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। हाँ जी। जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत में उसका क्या किया गया? विश्वास किया गया। और महिमा में ऊपर उठाया गया। और वो महिमा में ऊपर उठाया गया। जगत ने उस पर क्या किया? विश्वास। आया तो वो पूरे जगत के लिए है। जब इस जगत में पाप बढ़ा तो उसको मनुष्य के रूप में आना पड़ा। तो क्या लिखा है? और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शक करे करता रहे, लेकिन जो विश्वास करे वो परमेश्वर को पा चुका है।
विश्वास करे वो प्रभु को क्या कर चुका? पा चुका है। उसमें संदेह ना करे कि पता नहीं प्रभु मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। जी उठा है। जो संदेह करेगा वो कभी प्रभु को पा नहीं सकता। मेरी तरफ ध्यान दे बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, नीचे नहीं है, ऊपर देखें, ठीक है ना? उसमें संदेह ना करें। जो संदेह शक करेगा वो कभी प्रभु को पा नहीं सकता। वो नहीं पा सकता शक करने वाला। क्योंकि भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। हर इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है। आज संसार देखिए कैसे गुमराह होता जा रहा है। सोचिए आप, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते। कहते हमारे पुरखे ऐसे ही करते हैं, हमें ऐसा ही करना होगा। वो बंधन में है। लेकिन परमेश्वर ने, जिसने उसको देखा, परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ दिया है और रास्तों को खोल दिया है। यीशु तेरी आराधना मेरे बंधनों को क्या करती है? तोड़ देती है। कैसे गीत गाते? यीशु तेरी आराधना सारे बंधनानु तोड़ देती है। तोड़ देती है। आराधना तो सभी करते हैं, सब जगह पे होती है, लेकिन बंधन यहीं पर टूटते हैं। प्रभु के बंधन सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही टूटते हैं, बाकी कहीं बंधन टूट नहीं सकते। क्योंकि बाइबल क्या है? सत्य है। बाइबल सत्य है और इस पर चलना बहुत कठिन है। इस पर चलने के लिए आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और झूठ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। झूठ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और आज देखा जाए तो सत्य पर कोई चलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हम झूठ छोड़ नहीं सकते, हम सत्य को पकड़ नहीं सकते, झूठ को छोड़ नहीं सकते और सत्य को हम पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। सब तो यही है, इसी वचन में है। जिसने प्रभु को जान लिया है उसको पहला नंबर तो पिछली बातों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम मुंह से गंदगी निकालते हैं तो उस पर कंट्रोल लाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर क्रोध आता है उसको पीना पड़ेगा। ऐसा कोई कर नहीं पा रहा, इसीलिए तो प्रभु को अपना नहीं पाता है। लेकिन कुछ प्रचारक ऐसे भी कहते हैं कि जिसने प्रभु को नाम ले लिया उस पर परमेश्वर का आत्मा ग्रहण कर गया, आ गया। मैं कहती हूँ एक तरफ तो परमेश्वर कहते हैं, तो प्रभु के वचन में ये क्यों लिखा कि प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। अब प्रभु का भी नाम लेते हैं लेकिन वो हर जगह पे जाकर अपने शीश को भी निभाते हैं। तो जिसके अंदर आत्मा काम करेगा वो एक परमेश्वर का हो जाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो खड़ा हो जाएगा ना, वो चौथे को याद ही नहीं करेगा। और ये तीनों एक हैं। हाँ या ना? अपनी अपनी जगह पे इन तीनों ने काम किया है। पिता ने भी अपनी जगह काम किया, पुत्र ने भी अपनी जगह पे काम किया, पवित्र आत्मा ने भी काम किया। लेकिन खानदान तो एक ही आ गया ना। अब एक बाप हो गया, एक बेटा है, फिर पोता आ जाता है, खानदान तो एक ही चल रहा है ना। तो क्या है? एक है। और जिसने इस एक को जान लिया ना, जिसने इस परमेश्वर को जान लिया, पिता को जान लिया, पुत्र को जान लिया, पवित्र आत्मा को जान लिया, वो तीसरे पॉइंट को कभी नहीं जानने की कोशिश करेगा कि अब यहाँ भी जान लिया, अब चलो यहाँ चर्च में भी चले गए, अब दूसरे पासे भी चलो जी, तीसरे पासे भी चलो जी। वो प्रभु को नहीं जानता है। तो हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है और जिसने समर्पित किया उसके अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है।
और जिसने प्रभु को जान भी लिया लेकिन फिर दूसरी जगह पे वो जाते हैं, अपने आप को वहां पर खुश रखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर होता तो वो एक का हो जाता, नहीं है इसलिए वो गुमराह हो रहा है। इसलिए वो क्या हो रहा है, दोबारा पढ़ दे बेटा। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। संदेह नहीं, शक ना करें, भक्ति का भेद तो भैया गंभीर है, सीधी सी बात है। अर्थ वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी हो गया, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हाँ जी, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में क्या हुआ, उसका प्रचार हुआ। हाँ जी, जगत में उस पर विश्वास किया गया, हाँ, और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में देखे कितने पॉइंट इसी में हैं, कितने शरीर में वो आया, फिर क्या वो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, फिर क्या कहता अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में फिर उठाया गया। क्या बात है, सोचिए आप, सारी बात, कितनी बातों का पॉइंट एक वचन में निकल रहा है। जो इस वचन को जान गया वो तीसरी या चौथी जगह पे कहीं ऐसे जाके नमस्कार नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि मेरा बाप एक है। वो जान जाएगा कि मेरा बचाने वाला, बंधन तोड़ने वाला एक यीशु है और यीशु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति है। तो हमारा आज का क्या विषय है, क्या तुम बच गए हो? क्या तुम बच गए हो? क्या हम बच गए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुमने सत्य को पहचान लिया? अगर पहचान लिया वो बच गए हैं, हाँ ये ना। क्या तुमने प्रभु को जान लिया है? अगर जान लिया है तो आप बच गए हैं। अगर नहीं जाना है तो अपने आप को जाने, अपने आप को जाने, अपने आप को समझें और उसके योग्य बनाएं, विचार करें, वचन को पढ़े, विचार करें कि मेरा बचाव किधर से है। आए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6। मैं आपको ये बातें किस लिए बताती हूँ? इसलिए बताती हूँ कि अगर आप प्रभु को जानो तो आपके अंदर कोई संदेह ना हो, मन दे विच कोई ऐसा दा विचार ना आवे भी पता नहीं इत्थों असीं बचना कि नहीं बचना। कदे मन दे विच शक नहीं आना चाहिए, ते जे शक आ गया ते काम कदे भी होना नहीं है, कदे नहीं होना। शक ना कर। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य मेरे हाँ, और हाँ। जीवन मैं ही हूँ। किने कहा? यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। हाँ जी, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। क्लियर कर दिया परमेश्वर के वचन ने। यानी हमें अगर परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो हमें प्रभु को जानना कंपलसरी है। प्रभु को जानना कंपलसरी है, हमें जानना ही पड़ेगा कि हमारा बचाव किधर से है। प्रभु ने कहा मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। और कहता मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है जिसके द्वारा बचाए जा सकते हो या तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कहीं उद्धार नहीं है, यीशु मसीह को छोड़कर कहीं उद्धार नहीं है। किसी ने नहीं कहा है कि सत्य में हूँ, मार्ग में हूँ, जीवन में हूँ, किसी ने नहीं कहा है। एक परमेश्वर के वचन में लिखा गया है मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। मार्ग क्या है? इस पर चलना है। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि मार्ग में हूँ, यानी जो रास्ता मेरे पास है उसी पर तुम्हें चलना है। मार्ग में हूँ। सत्य कौन है? तुम्हें झूठ को छोड़कर सत्य को देखना पड़ेगा, उस पर शक नहीं करना है। और जीवन में हूँ कि तुम्हारा जीवन अनंत काल का है, अनंत में लेकर जाऊंगा मैं। कहता देख जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूँ। तो वो परमेश्वर आपको जीवन में लेकर जाएगा।
परमेश्वर आपको अपनी पंखों की आड़ में छुपाएगा जब आप उस मार्ग पर चलोगे तो, वरना नामुमकिन है। जिसने संदेह किया वो कभी प्रभु को पा नहीं सकता। अगर आप स्नेह करते हैं, अगर आप अपने मन में शक करते हो तो आप प्रभु को नहीं पा सकते। इसीलिए मैंने जो है कि इसका जो है आज का विषय रखा है, क्या तुम बच गए हो? अगर आप प्रभु को जान गए हो, बच गए हो। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो अभी आप बचे नहीं। अगर आपका और भी कोई विश्राम जगह है, आप नहीं बचे हो। अगर एक ही है विश्राम जगह, सत्य मार्ग जीवन, अगर ये है आपका विश्राम की जगह, तो आप बच गए, वरना आप नहीं बचे हो। आए हम पढ़ेंगे फिर पहला तीमुथियुस 2:5। तारीफ हो यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो मनुष्य है, वो हमारे बीच में आया, मनुष्य का धारण लेकर, मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आया, मनुष्य का रूप लेकर, ताकि वो हमें बचा सके। लेकिन मनुष्य ने जब वो हमारे बीच में आया तो अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति का प्रकाशन हमारे बीच में आया, लेकिन अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अगर वो कर लेता तो आज संसार बच जाता। नहीं किया, लेकिन आज जिन्होंने ग्रहण किया है वो खुद तो ज्योति है, और उसको मनुष्य को, दूसरे को भी, हम और आपको भी कहता है तुम भी ज्योति हो। मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत के ज्योति हो। ठहराता है। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर अति करुणामय है। सोच से हमारे परे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि मैं तेरे चारों ओर ढाल हूं? सोचिए आप। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर से मेरी क्या है? मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। मेरी महिमा जाने मुझे आदर और सम्मान देने वाला कौन है? एक परमेश्वर है। जो हमें सम्मान मिलता है, हमें इस संसार में इज्जत मिलती है, वो हमें कौन दिलाता है? परमेश्वर। उसके तुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है। तो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, क्या हम बच चुके हैं? या हमारी निगाहें किसी और की तरफ भी है? अगर आपकी निगाहें प्रभु यीशु की ओर हैं, आप बच चुके हैं। अगर सोच और ख्याल में आता है चलो वो भी गया वहां पर हम भी जाएंगे, तो याद रखिए अभी आप दुविधा में हो, अभी आप संदेह है आपके जीवन में, संदेह, अभी आपके अंदर शक है। यहाँ भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, और कोई भी काम नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया। काम में लाने के लिए हमें एक के ऊपर जाना पड़ेगा और एक के आगे घुटनों पर आना पड़ेगा। सिर्फ एक के आगे, ये नहीं उधर गए तो उधर भी घुटनों पे आ गए, उधर गए तो उधर भी घुटनों पे आ गए। कोई रास्ता नहीं है ऐसे। वो कहेगा जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, और उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, अगर उसका ना हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। तो जो किसी का नहीं है तो वो प्रभु का कहां से हो जाएगा? तो प्रभु का होने के लिए हमें क्या भक्ति का कहता है, भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। इस बात को हमें जानना पड़ेगा। अगर भक्ति की है तो आपको पहचानना है कि मैं भक्ति किस पर कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन किस पर डिपेंड करता हूँ, कि मुझे कौन बचाएगा। इन सबका रिश्ता, जितने जन हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सबका रिश्ता सिर्फ शमशान घाट तक है, वहां छोड़कर चले आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, देख जगत के अंत सदा मैं तेरे साथ हूँ। तो उसकी खोज करो ना, जो कहता है अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, उसकी खोज में लगे ना आप।
उसको खोजें, ये ना खोजें कि जो अपना रिश्तेदार भाई बंधु उसको ना खोजें जो आपको शमशान घाट तक ही बस बाद में जा भैया मैं कहाँ तू कहाँ साइड में हो जा। ऐसे ऐसे लोगों को मत खोजें, ऐसे परमेश्वर को खोजें जो जिसने कहा कि देख जगत के अंत तक सदा में तेरे साथ। तो भक्ति का भेद जो है वो गंभीर है, वो गंभीर इसलिए है कि इस पर चलने के लिए हमें झूठ को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, शक को त्यागना पड़ेगा, व्यभिचार को त्यागना पड़ेगा, चुगली निंदा को त्यागना पड़ेगा। हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर को नहीं पसंद है उसे त्यागना पड़ेगा। किसी के साथ मतलब जैसे हम लोग वो कर जाते हैं, जैसे किसी को सामान दिया और कहते नहीं बहन जी मैं तो देता सी तो मैं भूल गया, मैं तो देता तुझे भूल गए उन्हें। ऐसा नहीं करना है। किसी का लेकर हमें उसका वापस करना है। कई लेकर रख लेते हैं, देते भी नहीं है। ये सबसे हमें दूर हटना होगा, सत्य पर चलना होगा, सच्चाई पर चलना होगा। इसीलिए लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर जगत में आया लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार के सारे काम बुरे हैं और जो बुरे काम करना चाहता है वो कभी सत्य को ग्रहण करेगा ही नहीं, वो सत्य को ग्रहण ही नहीं करेगा। दोबारा पढ़े बेटा, क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। हम जगह जगह पे ढूंढते हैं, इधर भी चलो उधर भी चलो उधर भी चलो, कितने रब बनाओगे, कितने जन को ढूंढोगे कि कहां कहां पर अपने घुटनों को टेकोगे, निभाओगे, कहां कहां पर झुकोगे, और कोई अंत में साथ नहीं देगा। एक यीशु मसीह के वचन में लिखा कि देख मैं जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। इसने वायदा किया है परमेश्वर, जिसने हमारे लिए सलीब पर चढ़ा है, वो वायदा जाता जाता वायदा करके गया कि देख जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई कौन सा है? कौन है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई कौन है? हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु, ये बिचवई है। ये गवाही देगा, ये गवाही देगा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं तो तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हो। अगर इसने गवाही ना दी कि मैं इसे नहीं जानता तो तुम कभी जा नहीं सकते, तुम कभी प्रवेश नहीं कर सकते। ये बिचवई है हमारा। यही जब हमारे लिए जो है कि गवाह बनेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। मनुष्य के परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है। यही बिचौला जब हमारी सहायता करेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं, तब पहुंच सकते हैं, वरना पहुंचना नामुमकिन है। सोचिए आप। आए हम पढ़ेंगे याकूब, लास्ट वचन पढ़ेंगे याकूब 2:10 तारीफ। हाँ जी, याकूब 2:10 तारीफ। इतना टाइम मैं पढ़ दूं? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ जी, परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक बात में चूक जाए, हाँ तो जी, वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सभी बातों में दोषी ठहर चुका। सभी बातों में दोषी। अब ये वचन हमें क्या कहना चाहता है कि अगर सब बातों में आगे हम निकल जाए और एक बात से अगर हम चूक जाए, क्या समझाना चाहता है वचन? समझे क्या कहना चाहता है? तू बंद कर दो किताब, अगर घर में पढ़ा करो तो जल्दी निकल आएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर घर में पढ़ोगे तभी निकलेगा। हाँ जी, क्या कहता? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है, चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। एक बात
हम प्रभु के कदमों में आते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर कोई आकर बीच में कह देता है कि हम तो फलानी जगह जा रहे हैं, मैंने तो वहां जाना है दर्शन करने के लिए, और मन से निकल गया कि चल मैं भी चल दी, हाँ गया काम से, सारी प्रार्थना गई, सारी बेनती गई, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि हमने परमेश्वर को खुश नहीं, हमने दुनिया को खुश किया, हमने संसार को खुश किया, और जितनी हमने दुआएं प्रार्थनाएं की सब अच्छे भले हम चलते रहते हैं, लेकिन दुष्ट नहीं चाहता है कि हम बच जाए। वो ऐसा आके स्विच होता है कि इंसान भटक जाता है। तो हमारा एक ही टारगेट है, क्या हम बच गए हैं? क्या वो सुई जो हमारे चुभाई जाती है, क्या हम उधर ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें? हमें ये देखना, क्या वो हमें शैतान अपनी ओर खींच रहा है, हमें उधर ध्यान देना है, कि हमें परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना है? वचन में क्या लिखा? कहता तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, ना कि तुम उसके प्रचार को सुन के उसके तरफ भाग जाओ। ऐसा नहीं कहा है परमेश्वर। लेकिन लोग आएंगे, आपके बीच में आएंगे, वो भांजी मारेंगे, वो आपको बहकाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये वचन भरा है तो आप कभी भी बहकने वाले नहीं हैं। आप हर वक्त कंप्लीट रहेंगे। तो हमें अपने आप को क्या करना है? जांचना है। हमें किसी को हम घोल के तो पिला नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को हमें जांचना है, क्या मैं परमेश्वर के योग्य तैयार हूँ? मेरा तो यही है ना आज का विषय जो है, क्या तुम बच गए हो? अगर बच गए हो तो कोई आके टॉर्चर करे तो बिखर तो नहीं जाओगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्या हम बच गए हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और अपने आप को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। अपने आप को दे दे, अपने आप को दे दे। जिस दिन आप परमेश्वर को अपने आप को दे देंगे ना, याद रखें आपके मार्ग सारे खुल जाएंगे। बहुत आशीष, बहुत बरकत दे।